हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चलिए शुरू करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं कॉस्ट ऑफ क्वालिटी। कॉस्ट ऑफ क्वालिटी का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ये आपके एग्जाम में पक्का आएगा, ठीक है ना। और इसकी वेटेज 4 नंबर, 6 नंबर, 8 नंबर की हो सकती है, कोई भी। मेरे एग्जाम में एक क्वेश्चन आया था 4 नंबर का। मैं आपको बता दूंगा कि कैसा क्वेश्चन आया था। मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी कराने वाला हूँ यहाँ पे, और इसका कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन तो आपसे बन ही जाएगा, ठीक है। तो दोनों चीज़ें मैं यहाँ पे कराने वाला हूँ। तो मैंने ये किया था अतुल अग्रवाल सर की बुक से किया था, उनके नोट्स थे मेरे पास। तो उनके नोट्स से मैंने ये क्वेश्चन रट डाला था, ठीक है ना। और उसके बाद मैंने स्टडी मेट के प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनाए थे। तो मैं आपको दिखा दूंगा कि कैसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, डोंट वेरी। तो सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट रख लेना है आपको। अगर ये नहीं आता तो समझ लो फिर नहीं निकलेगा आपसे क्वेश्चन। तो कॉस्ट ऑफ क्वालिटी, तो कॉस्ट ऑफ क्वालिटी दो तरीके की होती है। एक कॉस्ट ऑफ गुड क्वालिटी होती है, ठीक है ना, और एक कॉस्ट ऑफ बैड क्वालिटी होती है, ठीक है ना। कॉस्ट ऑफ गुड क्वालिटी और कॉस्ट ऑफ बैड क्वालिटी, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए हुए। तो कॉस्ट ऑफ गुड क्वालिटी और कॉस्ट ऑफ बैड क्वालिटी। अब कॉस्ट ऑफ गुड क्वालिटी के अंदर भी दो कॉस्ट होती हैं, ठीक है ना। कॉस्ट ऑफ गुड क्वालिटी के अंदर दो कॉस्ट होती हैं, और कॉस्ट ऑफ बैड क्वालिटी के अंदर भी दो कॉस्ट होती हैं। आई होप क्लियर है। तो मैंने इसको हुक बनाया था PAIE। अब आप इसको मतलब कैसे भी लगा लो, ये हुक जैसा लग नहीं रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, मैंने तो यही याद किया था, ठीक है ना। मैं वही चीज आपको डिलीवर कर रहा हूं। PAIE, P का मतलब प्रिवेंशन कॉस्ट, ए का मतलब अप्रेजल कॉस्ट, आई का मतलब इंटरनल फेलियर कॉस्ट, ई का मतलब एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट। क्लियर है, ठीक है। तो अब सबसे पहला सवाल ये उठता है, आपको क्या याद करना है इसके अंदर। प्रिवेंशन कॉस्ट क्या होता है, अप्रेजल कॉस्ट क्या होता है, ये सब तो आपको जरूरत है नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं। प्रिवेंशन कॉस्ट का मतलब होता है जो प्रोडक्शन से पहले ही इनकर होती है। अप्रेजल कॉस्ट का मतलब होता है जो प्रोडक्शन करते करते इनकर होती है। इंटरनल फेलियर कॉस्ट का मतलब होता है जो प्रोडक्शन के बाद होती है लेकिन प्रोडक्ट डिलीवर करने से पहले, ठीक है ना। और एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट का मतलब होता है जो जो प्रोडक्शन के बाद और प्रोडक्ट भी डिलीवर करने के बाद होती है, ठीक है। तो अब मेन चीज इसकी ये एग्जाम्पल है जो सर ने लिख रखे हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो ये प्रिवेंशन कॉस्ट है इसके जितने भी ये एग्जाम्पल दे रखे हैं ये सारे रट्टा लगा देने हैं, ठीक है ना। यही आपको एग्जाम में एज इट इज लिखे मिलेंगे, ये स्टडी मेट के है ना। तो जैसे कि मैंने याद करने के लिए यहाँ पे बताया था CPR मैंने किया था, ठीक है ना। तो कैसे याद किया था मैंने, CPR, ठीक है ना। तो C का मतलब होता है सर्कल, क्वालिटी लगा देना उसके सामने, क्वालिटी सर्कल। और P का मतलब होता है प्लानिंग, यानी कि क्वालिटी प्लानिंग। R का मतलब होता है रिव्यू, यानी कि क्वालिटी रिव्यू। और ट्रेनिंग यानी कि ट्रेनिंग, क्वालिटी ट्रेनिंग, सबके सामने क्वालिटी है। तो चार तो ये याद हो जाएंगे इससे आपको, और भी याद करने, डोंट वेरी, ठीक है ना। सप्लायर का रिव्यू, अब ये भी याद रखना आपको, ठीक है ना। एक प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करके आप याद करते होंगे, याद होगा आपको, तो उससे याद कर लेना इसको, ठीक है ना। तो प्लान्ड प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। और एक ये याद करना है डिजाइन एंड प्रोसेस री इंजीनियरिंग। तो जैसे ही ये याद हो जाएंगे, तीन ये हो गए, चार पहले वाले चार याद करने के लिए मैंने आपकी हेल्प कर दी, तीन ये याद कर लेना आप, ठीक है। अब दूसरी चीज, अब इससे याद रखना है, इस वाले अप्रेजल कॉस्ट की शुरुआत कहां से होती है, इससे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। टेस्टिंग एंड इंस्पेक्शन ये हमेशा आता है, ठीक है। तो टेस्टिंग एंड इंस्पेक्शन, ठीक है ना, किसका, मटेरियल का, इक्विपमेंट का और प्रोडक्ट का। अब यहाँ पे इक्विपमेंट वर्ड आया है, तो इक्विपमेंट एक्यूरेसी चेक कर लेंगे, साथ साथ में इक्विपमेंट वर्ड आया है ऊपर, है ना। उसके बाद आया है इक्विपमेंट एक्यूरेसी चेक, ये डबलिंग हो रखी है, ऊपर दे रखा है, ठीक है। तो अब आ जाता है वो एक और टेस्ट करना है, क्या टेस्ट करना है, प्रोसेस और फील्ड टेस्ट करना है, ठीक है ना। उसके बाद प्रोडक्ट एक्सेप्टेंस टेस्टिंग करनी है, प्रोसीजर वेरीफाई करना है, और सर्विस ऑफ क्वालिटी, ठीक है ना, सर्विस ऑफ क्वालिटी, ठीक है ना। क्लियर है, ये आपको ध्यान रखना है। ये एग्जाम्पल आपको एज इट इज याद होने चाहिए। इंटरनल फेलियर कॉस्ट के अंदर क्या है, इसको इससे याद रखना आपको। पहली बात तो ये याद रखना है स्क्रैप एंड वेस्टेज, और इसमें री वर्ड याद रखना है कि सबके सामने नॉर्मली री मिलेगा आपको, ठीक है ना। जैसे कि रीवर्क, समझ जाना कि यही है, रिपेयर, समझ जाना कि यही है ना, ठीक है। ओके, तो याद भी रखना पड़ेगा, स्क्रैप एंड वेस्टेज ये याद रखना आपको। और ये याद कर लेना DRD, इससे याद कर लेना, D फॉर डाउनग्रेडिंग, R फॉर रिजेक्शन, और D फॉर डाउन टाइम। तीन ये इससे याद हो जाएंगे आपको, है ना। अब आ जाते हैं लास्ट वाले पे। लास्ट वाला क्या है, एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट। इसके अंदर कैसे याद करेंगे, इसके अंदर याद करो, एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट क्या होता है, प्रोडक्ट डिलीवर हो चुका है तो कस्टमर क्या कर सकता है, प्रोडक्ट वापस कर सकता है, रिप्लेसमेंट कराना पड़ सकता है, ये सब कर सकता है ना। वारंटी क्लेम करता है, ठीक है ना। कस्टमर कंप्लेन करता है, सेंटर कॉस्ट, है ना। सपोर्ट सेंटर कॉस्ट होता है, लिटिगेशन, मुकदमा कर देता है, लिटिगेशन कॉस्ट, प्रोडक्ट, ठीक है, लाइबिलिटी इंश्योरेंस, रिकॉल, ठीक है ना,
समझ रहे हो, रिकॉल और कंट्रीब्यूशन लॉस, ये इंपॉर्टेंट है कंट्रीब्यूशन लॉस, ठीक है। तो एक तो ये याद करना, ये कॉन्सेप्ट आपको एज इट इज याद कर लेना, इसको रट्टा लगा देना, ठीक है ना। एक पेज ये है, ठीक है ना, पूरा का पूरा अच्छे से, और उसके बाद ये यहाँ तक, ठीक है ना, इसके बाद की जरूरत नहीं है आपको, ये यहाँ तक इतना कर लिया। अब इसके बाद एक चीज और है जो आपको ध्यान रखनी है, ये वाली चीज भी आपको ध्यान रखनी है, मेजर्स टू रिड्यूस नॉन कन्फर्मेशन कॉस्ट, ठीक है ना। अब कई लोगों को तो ये दिक्कत हो जाएगी, कन्फर्मेशन कॉस्ट, नॉन कन्फर्मेशन कॉस्ट। देखो इसको कॉस्ट ऑफ कन्फर्मेशन बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड क्वालिटी को, और कॉस्ट ऑफ नॉन कन्फर्मेशन बोलते हैं कॉस्ट ऑफ बैड क्वालिटी को। तो यानी कि ये बात कर रहा है कि बैड क्वालिटी की बात कर रहा है ना। तो नॉन कन्फर्मेशन कॉस्ट यानी कि कॉस्ट ऑफ बैड क्वालिटी को कम करने के लिए दो मेजर होते हैं, एक टीक्यूएम, एक टीपीएम, ठीक है ना। बस ये याद रख लेना, हो सकता है एग्जाम में आपसे 2 नंबर का एमसीक्यू इससे क्लिक हो जाए। अब आप क्या करेंगे, मैं आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराने वाला हूँ, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। स्टडी मैट के जो 3-4 क्वेश्चन दे रखे हैं यही बना के जाने हैं आपको, ठीक है ना। बाकी फालतू के क्वेश्चन बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। आप जो स्टडी मैट है, स्टडी मैट पे आप ध्यान रखेंगे। स्टडी मैट अगर आप करते हो, वो भी टेस्ट ऑफ योर नॉलेज, जो पीछे क्वेश्चन देते हैं टेस्ट योर नॉलेज, उसके क्वेश्चन। तो ये पेज नंबर 12, पेज नंबर 2, नोट 12, पेज नंबर 2.43 निकाल लो एक बार अपने अपने स्टडी मैट के अंदर, और उसके अंदर हम ये क्वेश्चन करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5 मैं इसमें ये भी बता दूंगा कि मेरे एग्जाम में क्या आया था, ठीक है ना। एच ऑटोमोबाइल ग्रुप, ठीक है, कुछ कुछ लिख रखा है भाषण, मैं इसको इग्नोर करता हूँ, आपका टाइम इंपॉर्टेंट है इसलिए, ठीक है। यहाँ आ जाते हैं, और यहाँ ये चीज मेन इंपॉर्टेंट है। क्या मांग रखा हमसे, 2 चीजें मांग रखी हैं। एक तो टोटल क्वालिटी कॉस्ट, यानी कि कॉस्ट ऑफ क्वालिटी, समझ जाओ इससे, कॉस्ट ऑफ क्वालिटी यानी कि इसको कैटेगरी में बांटना है। कितनी कैटेगरी होती है, 4, मैंने आपको कराया था ना, पीए, ठीक है ना, प्रिवेंशन कॉस्ट, अप्रेजल कॉस्ट, ठीक है ना, और इंटरनल फेलियर कॉस्ट, आईई, और एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट। वो चारों की कैटेगरी बनानी है, और कौन सी कॉस्ट किस में आएगी ये सब वहां पे लिखना है। बस यही आपका क्वेश्चन है। वो यही पूछेगा कि प्रिवेंशन कॉस्ट आप बताओ कितनी है, ठीक है ना। वो आपसे पूछ लेगा बताओ अप्रेजल कॉस्ट कितनी है, ठीक है, और आप बताओ इंटरनल फेलियर कॉस्ट कितनी है, एक्सटर्नल फेलियर। 4 पार्ट उसने मान लो इस तरीके से बना के दे दिए, 8 नंबर का क्वेश्चन होगा, क्लियर है। और अगर 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो वो एक और ऐड कर देगा उसमें, ठीक है ना, कि भाई टोटल कॉस्ट बताओ, यानी सबका टोटल कर देना, ठीक है ना, वो टोटल कॉस्ट होगी, तो 10 नंबर का होगा। और अगर 4 नंबर का आएगा तो चारों में से कोई 2 कॉस्ट पूछ लेगा। जैसे मेरे एग्जाम में 4 नंबर का आया था, तो मेरे से सारी इन्फॉर्मेशन दे के ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूरा, और मेरे से पूछा कि इंटरनल फेलियर कॉस्ट कौन सी है और एक्सटर्नल कौन सी है, तो मुझे पता था, मैंने कैलकुलेट करके बता दी कि भाई ये है। तो आपको भी ऐसे बताना है। दूसरा क्वेश्चन इसमें जो पूछा है 2 मेजर्स बताने, नॉन कन्फर्मेशन कॉस्ट के, ये मैंने बताया था, ठीक है ना। अभी आपको मैंने ऊपर कराया था, आप ये ऊपर जाके वापस देख लो एक बार, ये याद कर लो, टीक्यूएम और टीपीएम, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपसे। और नीचे अब हम इस क्वेश्चन को बनाते हैं। इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, तो पूरा सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, आइडेंटिफाई कर लेंगे। यहां पे दे रखा है कॉस्ट डेटा, ऊपर देखोगे तो कॉस्ट डेटा दे रखा है। तो कस्टमर कंप्लेंट, कंप्लेंट किस में करते थे, कस्टमर कंप्लेंट करते हैं सबसे लास्ट वाले में, एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट में, ठीक है ना। और ये टेस्टिंग किस में आता था, याद करो, ए वाले में, अप्रेजल कॉस्ट में, मैंने आपको बताया था, है ना। और वारंटी कहाँ पे होता है भाई, लास्ट वाले में ही तो वारंटी होता है ना। और मैन्युफैक्चरिंग, रीवर्ड याद आ रहा है, ठीक है। तो इंटरनल फेलियर कॉस्ट याद कर लो। तो ये सब आपने पहले तो आइडेंटिफाई कर लेनी है आप, ठीक है। तो लिख लेना है ना, आइडेंटिफाई करके लिख लेना, इसको लिख लेंगे। और ये है वॉल्यूम या एक्टिविटी जिसके बेसिस पर आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। और नीचे कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है, तो जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखी है अगर आप उसको पढ़ोगे तो उसमें एक तो दे रखा है डाउन टाइम। तो डाउन टाइम मैंने आपको हुक भी लिखवाया था अगर याद हो तो डाउन टाइम क्या होता है, इंटरनल फेलियर कॉस्ट में आता है। और एक होता है क्वालिटी रिव्यू, ठीक है ना, क्लियर है। तो ये आ जाएगा, ठीक है, प्रिवेंशन कॉस्ट पहले वाले के अंदर आता है। तो इस तरीके से आइडेंटिफाई करके अब आप क्या करोगे, क्वेश्चन निकाल लोगे अपना। अच्छे से क्वेश्चन निकालना है आपको पूरा, ठीक है ना, ढंग से क्वेश्चन निकाल देना, ठीक है। ऐसा कोई कंजूसी नहीं होनी चाहिए वहां पे लिखते टाइम, है ना। तो रफ शीट का आपका तो हमारा कोई पैसा हम लोग तो दे चुके हैं ना एग्जाम के लिए पैसा, तो इसीलिए तो रफ शीट बनाई गई है। तो हम रफ शीट का अच्छे से यूज करेंगे, है ना। तो अच्छे से यूज कैसे होगा कि रफ शीट लो, ढंग से क्वेश्चन निकालो। तो क्या करेंगे, यहाँ पे टोटल क्वालिटी कॉस्ट आपसे पूछी गई है। तो टोटल क्वालिटी कॉस्ट के अंदर पहले ये चारों बना लेना आप, अगर चारों पूछी है तो, प्रिवेंशन कॉस्ट, अप्रेजल कॉस्ट, इंटरनल फेलियर कॉस्ट और एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट। अब क्या करोगे आप, सबसे पहले उठाओ प्रिवेंशन कॉस्ट। अब इसके अंदर क्या लिखेंगे, हम ऊपर जाएंगे वापिस और ऊपर ढूंढेंगे कि प्रिवेंशन कॉस्ट कौन सा है, इनमें से कोई भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये है प्रिवेंशन कॉस्ट। क्वालिटी रिव्यू कितना दे रखा है,
1,25,000 दे रखा है, सीधा नीचे जाएंगे और इसमें लिख देंगे 1,25,000, और कोई भी नहीं दे रखा पूरे क्वेश्चन में। अब मान लो उन्होंने पहले ही एमसीक्यू में पूछ लिया कि प्रीवेंशन कॉस्ट बताओ, तो 2 नंबर बन गए बस सिर्फ इतनी बात के लिए। अब दूसरा आता है अप्रेजल कॉस्ट। अब ढूंढ लो ऊपर, वापिस जाओ आप, ठीक है ना, वापिस जाओ और अप्रेजल कॉस्ट, ठीक है ना, ए फॉर अप्रेजल कॉस्ट। तो एक तो ये दे रखा है और कहीं पे भी मुझे लग नहीं रहा, तो क्या दे रखा है, इक्विपमेंट टेस्टिंग कॉस्ट 18 पर आवर दे रखा है। तो नीचे पढ़ना पड़ेगा, इसकी एक्टिविटी दे रखी है, तो हमें क्या ढूंढना पड़ेगा, इक्विपमेंट टेस्टिंग से रिलेटेड कुछ मिलेगा। तो बाइक रिपेयर मैन्युफैक्चरिंग ये नहीं हो सकता है ना, बाइक रिक्वायर वारंटी ये नहीं हो सकता है, प्रोडक्शन लाइन इक्विपमेंट टेस्टिंग ये रहा टेस्टिंग वर्ड, तो 1600 घंटे इंटू में 18, देखो ना 1600 घंटे इंटू में 18, तो ये देखो 1600 घंटे इंटू में 18। तो इस तरीके से ना आपको तुरंत पता लग जाएगा अप्रेजल कॉस्ट। अब 2 नंबर इसके बन गए। अब और कोई दे नहीं रखी अप्रेजल कॉस्ट है। अब इंटरनल फेलियर कॉस्ट निकालना है। अब ऊपर जाओ वापिस और फिर देख लो इंटरनल फेलियर कॉस्ट कौन कौन सी है, ठीक है ना। तो इंटरनल फेलियर कॉस्ट में एक तो ये है डाउन टाइम, ये तो सीधा दे रखा है 7,70,000, कैलकुलेट भी नहीं करना। और कौन सी है, एक ये दे रखी है इंटरनल फेलियर कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग रीवर्क 218 पर बाइक। तो देख लो मैन्युफैक्चरिंग रीवर्क नीचे भी कहीं लिख रखा होगा, मैन्युफैक्चरिंग रीवर्क ये आ गया 3200। तो 3200 बाइक है, मल्टीप्लाई बाई 228 पर बाइक, मल्टीप्लाई कर दो दोनों की, ठीक है ना, तो ये भी निकल जाएगा। बस 2 ही दे रखे हैं और दोनों को नीचे लिख लो। डाउन टाइम डायरेक्ट दे रखा है, ये 3200 इंटू में 228 पर बाइक है, तो ये इन दोनों का टोटल कर देना। तो अगर आपसे पूछे इंटरनल फेलियर कॉस्ट निकालो, जब मेरे में तो पूछा था, तो 2 नंबर आपके पक्के हो गए, बात खत्म। अब आपको निकालना है एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट। इसको निकालने के लिए भी आप वापस ऊपर जाएंगे। अब आप क्या देखेंगे, एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट कहाँ पे है, तो एक तो ये रहा एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट और एक ये रहा, 2 ही दे रखे हैं और तो कहीं नहीं दे रखा ना। तो ये क्या दे रखा है, कस्टमर कंप्लेंट सेंटर कॉस्ट। कस्टमर कंप्लेंट ढूंढो नीचे कहाँ पे है, कस्टमर कंप्लेंट ये रहा, तो 2000 इंटू में 35, एक तो ये हो जाएगा, और दूसरा कहाँ पे ये रहा एक्सटर्नल वारंटी रिपेयर, तो वारंटी होगा कहीं पे, देखो ढूंढो, ठीक है ना। तो वारंटी रिपेयर ये रहा, वारंटी रिपेयर 2600 बाइक्स है ना, वारंटी रिपेयर तो 1560 पर बाइक इंटू में 2600, तो ये दोनों निकाल लेना, ठीक है ना, मल्टीप्लाई करके। तो कस्टमर कंप्लेंट कितनी थी, 2000 घंटे इंटू में 35, और ये कितना था 2600 इंटू में 1560, दोनों का टोटल कर देना, ये एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट आ जाएगा। अगर 10 नंबर क्वेश्चन आता है तो देखो 2 नंबर के हिसाब से तो ये होगा। अगर पहला एमसीक्यू बनाया उन्होंने प्रिवेंशन कॉस्ट, 10 नंबर का क्वेश्चन आया तो 2 नंबर का ये होगा। अप्रेजल कॉस्ट पूछेंगे 2 नंबर का ये होगा, 2 का ये होगा 6, 2 का ये होगा, और फिर एक बार टोटल कॉस्ट पूछ लेंगे आपसे वो, ठीक है ना, तो टोटल कॉस्ट निकाल देना। क्लियर है, ठीक है, तो टोटल कॉस्ट निकाल देना। अब इसके अलावा अगर वो हो सकता है कि 4 नंबर का क्वेश्चन दे, जैसे मेरे एग्जाम में आया था, तो ये दोनों पूछे थे मेरे एग्जाम में, तो दोनों पूछे तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। तो मेरे में एक एमसीक्यू आया था इंटरनल फेलियर कॉस्ट बताओ, तो मैं इन दोनों का टोटल करके बता दूंगा कि इतना था, इन दोनों का टोटल करके एक्शन हो जाएगा। आई होप आपको एकदम से क्लियर होगा। और दूसरा आंसर ये है कि कौन से 2 मेजर थे, तो TQM और TPM, ठीक है ना। तो एमसीक्यू में सिर्फ ऐसे ही पूछेगा, है ना, इससे ज़्यादा वो पूछ नहीं सकता। आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बाकी की वीडियो जरूर देख लें, ठीक है। मैराथन देख ले थ्योरी का, प्रैक्टिकल मैराथन भी मैं डालने वाला हूँ, ठीक है ना। और जल्दी ही मैं आपके जब सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएंगे 1-2 क्लास के अंदर, मैं आपके स्टडी मेट के जितने भी एमसीक्यू हैं वो सारे आपको करा दूंगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बाय।